So drop year for CLAT, if you have taken one, comes with its own insecurities, right? Because generally ऐसा होता है that most of you who have taken a drop year write CLAT एक बार पहले and you have that trauma that we couldn't do it for the first time. Will it happen this time even if we work hard? And most of us, because we have an entire day to plan, right? Because let's say most of us are not going to a college or not have taken a backup also. So फिर how do we plan that day becomes very very difficult, because let's say if you're going to school, you have a schedule that you will go to school, you'll come back by 2:30, you may have a couple of tuitions, you'll give some time to your CLAT coaching, maybe your CLAT practice and so on. तो आपका एक schedule बनता है. But when you have to be self-motivated, prepare yourself every single day, wake up and have that sort of a zeal, it becomes very difficult to make a schedule. So in this particular session, I'm going to be discussing as to how to make that schedule, because as droppers we keep procrastinating till the end of the day, और हमें रात में सोते वक्त realize होता है that we have not done anything productive during the day, and that really like कह सकते हो कि we really feel bad about it, we feel really guilty about it for several days because कई सारे दिन ऐसे निकल जाते हैं. So let's understand as to how should a dropper plan his or her day. So the first very important thing that all of you have to keep in mind is, for those who have पूरा 24 hours का day, 8 hours ऑफ स्लीप को हटा के 16 आवर्स का डे होता है, जिसमें से हमको 7 से 8 घंटे का शेड्यूल बनाना है. Nobody can study for full 16 hours, nobody can study for 10 hours, 14 hours, नहीं पढ़ सकते हो आप, और जरूरत भी नहीं है इस पॉइंट पे. ठीक है, हम क्या करेंगे, when we want to create an 8 hour का शेड्यूल, we will divide your day into 3 parts. There will be a morning bit, there will be an afternoon or maybe let's say early evening bit, and then there will be a evening or late night, whatever works for you, उस तरह की bit होगी. ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स से यू स्टार्ट 10:30 11 इन द मॉर्निंग, व्हेनेवर, कई बार होता है लेट उठते हैं हम लोग रात को, अगर लेट तक पढ़ रहे हैं, और जिस भी टाइम पर स्टार्ट करते हो, 2-2.5 घंटे का एक टाइम फ्रेम बनाओ जिस पॉइंट पे यू विल डू ऑल द एवरीडे एसेंशियल्स. व्हाट आर दैट? न्यूज़पेपर रीडिंग, जीके टुडे के पिछले दिन के नोट्स बना सकते हो, एमसीक्यूज के, जो न्यूज़पेपर में आज वोकैबुलरी पढ़ी, यू कैन नोट दैट डाउन. इफ यू आर लैगिंग और यू हैव अ बैकलॉग इन करंट अफेयर्स, यू कैन रीड दैट कंपेंडियम. तो वो सारी चीजें यू कैन वेरी इजीली कवर, बिकॉज वो एक डेली रिचुअल है दैट यू विल हैव टू फॉलो फॉर क्वाइट सम टाइम. तो पहले पार्ट में वो चीजें करके करो खत्म जो आपको पूरे दिन प्रिक नहीं करने चाहिए. बिकॉज क्या होता है, इफ यू लीव न्यूज़पेपर टू द लास्ट पार्ट, पूरे दिन आपके दिमाग में रहेगा दैट आई हैव टू रीड द न्यूज़पेपर, पढ़ना बाकी है, ये करना है, वो करना है. सो डू दैट इन द फर्स्ट पार्ट, राइट? तो आपको हो सकता है लेट्स से यू स्टार्ट एट 11, तो 1-1:30 बजे तक ऑल ऑफ दिस गेट्स ओवर, यू हैव योर लंच, यू कैन टेक सम रेस्ट. Let's say you start again at around 3:34. Okay, you may be enrolled in some particular coaching, है ना, there's a good possibility. तो आप लोग वो क्लासेस पूरी करोगे, जो भी आपकी क्लासेस वगैरह होंगी, तो करीब 2.5 to 3 hours या 2 से 3 घंटा आपको वो क्लासेस देखने में लगेगा, है ना. तो दैट इज समथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट. तो आप उन क्लासेस को वो टाइम दोगे. अपनी जो सेकंड पार्ट ऑफ द प्रेपरेशन है, योर क्लासेस विल टेक दैट, है ना. किसी दिन लेट्स से आपकी क्लासेस नहीं है, तो ऑब्वियसली यू कैन गिव इट टू मोर प्रैक्टिस, और यू कैन डू सर्टेन थिंग्स. हो सकता है कभी एक ही क्लास है ही नहीं आज तो क्लास, तो दोज टाइम कैन बी गिवन टू लेट्स से अ मॉक टेस्ट इन द आफ्टरनून सेशन, है ना. वो किया जा सकता है, दैट कैन बी यू कुड से टेकन केयर ऑफ. बट अगर जनरली क्लासेस हैं तो फिर सेकंड पार्ट ऑफ क्लासेस को दे दो, और उसमें 2-3 घंटे जितने भी लग रहे हैं, यू कैन गिव इट टू क्लासेस एंड डू इट प्रॉपरली. अगेन डू द क्लासेस रेगुलरली, बिकॉज क्या होता है कि लेट्स से आज मेरी 3 घंटे की क्लास थी, आई कुड अटेंड ओनली 1 hour, 2 घंटा मैंने छोड़ दिया कि आई विल डू इट टुमारो. अब टुमारो के साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरी कल भी 2 घंटे की क्लास है, तो अगर मेरा वो 3 घंटे का ही एक पर्टिकुलर मैंने टाइम बना रखा है, तो हाउ विल आई अटेंड 4 क्लासेस टुमारो? तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा. इसलिए यू हैव टू बी रेगुलर विद द क्लासेस, और अगर आप अभी तक इरेगुलर हो तो अगले 7-8 दिनों में उसको रेगुलर कर लो, ज्यादा एफर्ट डाल के, है ना. कि फर्स्ट हाफ में जो हमें 2.5 घंटे मिले हैं, हो सकता है हमें 1.5-2 घंटा ही लग रहा हो, तो वहां पर एक आवर एक्स्ट्रा निकाल के यू आर कंप्लीटिंग दीज क्लासेस, राइट. अगेन अ लॉट ऑफ यू विल हैव दिस पॉइंट कि सर क्लासेस जरूरी हैं, वी आर नॉट एनरोल्ड एनीवेयर, शुड वी टेक एनी क्लासेस? नो, आप खुद से भी कर सकते हो. बट क्लासेस का पॉइंट ये होता है कि बिकॉज दिस इज योर मेक और ब्रेक ईयर, इट समटाइम्स कह सकते हो कि रूटीन बना के रखता है कि क्लासेस है तो आपको करनी ही है. वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी कोचिंग, दे आर नॉट एबल टू मेक अ रूटीन फॉर देमसेल्व्स, बिकॉज हर तरह से आपको सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा खुद को एट एवरी पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन. वो कई बार डिफिकल्ट हो जाता है. एंड सेकेंडली देयर आर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टडिंग, चाहे वो फ्रेशर हो, चाहे वो ड्रॉपर्स हो इन एनी इंस्टीट्यूट, तो आपको उनसे कंपटीशन रहता है कि आपके मॉक्स में कितने नंबर आए, उनके कितने नंबर आए, है ना. हाउ वेल यू आर डूइंग, विच एनालिसिस में पता चलता है क्योंकि दिस काइंड ऑफ मिस्टेक्स वी हैव मेड, राइट. जनरल जो क्लासेस में डिस्कशन होता है, आपको पता चलता है कि अच्छा इस तरह से आई हैड टू स्टडी बट आई मेड दैट मिस्टेक लास्ट ईयर, तो वो थोड़ा आइडिया लग जाता है, राइट. तो इफ यू हैव नॉट येट फिगर्ड आउट एज टू वेयर टू स्टडी फ्रॉम,
12 minutes to CLAT provide you the most affordable and the most efficient courses. We recently started a new batch called Utkarsh and Utkarsh Plus. अगर आपके पास पिछले साल की बुक्स ऑलरेडी हैं, don't take Utkarsh Plus. You can take a very affordable Utkarsh batch. You can use my code Malpani. You will get more discount on this. Description में उसका particular link दे रखा है. इन numbers पर आप contact कर सकते हो and you can start your preparation right away properly. अगर आप अभी तक properly नहीं कर पाए हो तो, है ना? तो इस बैच में क्या होगा, पीपल हु हैव देमसेल्व्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एनएलयू, जिन्होंने किसी पॉइंट पे क्लैट क्रैक किया था, दे विल बी टीचिंग यू. आई एम माइसेल्फ फ्रॉम एनएलयू जोधपुर. आई वाज वंस एट योर स्टेज. आई वाज आल्सो अ क्लैट टॉपर एंड मेरे को सेम इनसिक्योरिटीज थी जो आपको थी, राइट? तो वी नीड टू फिगर दैट आउट. हमको इन इनसिक्योरिटीज के साथ लेके कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिस, ऑल ऑफ दैट नीड्स टू बी डन टुगेदर. ठीक है, तो सेकेंड पार्ट आपका क्लासेस ले जाएंगी. थर्ड पार्ट ऑफ इट will be the practice part. See, all of us understand as droppers we have enough experience of CLAT. The CLAT is not just a concept based exam कि क्लास में पढ़ लिया तो हो गया. It's not like a school. It is a lot practice based. तो आपने जिन चीजों की आज क्लास की है, let's say you did class of English and critical reasoning for example, solve questions in them. एक सेक्शनल टेस्ट, दो सेक्शनल टेस्ट अच्छे से करो, बिकॉज आप जब वो करने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि where do you stand, right? जिस भी दिन आपका मॉक टेस्ट होता है ना, आपको जैसे मान लो हफ्ते के 2 मॉक टेस्ट कर रहे हो, तो जो सेकंड पार्ट है उसमें आप मॉक टेस्ट कर सकते हो और पार्ट 3 में आप क्लासेस देख सकते हो. दैट इज समथिंग यू कैन डू. अब आप बोलोगे कि सर क्लास तो फिक्स टाइम पर होती है, तो जरूरी नहीं है कि हम उस टाइम पर फ्री हो पाए. तो व्हाट यू कैन डू इज, अगर आपका मॉक टेस्ट चल रहा है तो एक क्लास ऐसी हो सकती है जो आपसे मिस हो, तो वो आप आगे रिकॉर्डिंग में देख सकते हो, राइट? लेकिन मॉक टेस्ट की भी डेज एकदम फिक्स रखो कि आई वांट टू डू अ मॉक टेस्ट लेट्स से ऑन वेडनेसडे एंड संडे, है ना? आई विल एनालाइज एट दिस और दिस टाइम. तो एनालाइज करने के लिए आप जो पार्ट 3 है उसको यूज कर सकते हो आपके डे का. तो दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करो. फर्स्ट पार्ट इज डेली एसेंशियल, सेकंड पार्ट इज क्लासेस एंड थर्ड पार्ट इज योर प्रैक्टिस. इफ यू आर फॉलो 3 पार्ट्स एवरी सिंगल डे, यू आर थ्रू. ठीक है, ये रॉकेट साइंस नहीं है. इसको हम ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके बना देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, एंड देन वी आर नॉट एबल टू डू इवन द बेसिक थिंग्स. तो अगर आपकी अबाउट 8 आवर्स का शेड्यूल है, 2.5 घंटा फर्स्ट पार्ट में, 2.5 घंटा करीब सेकंड पार्ट में और 2.5 से 3 घंटा मिडिल पार्ट में, अगर आप इतना दे सकते हो, यू आर थ्रू विद दिस एग्जाम. बट दैट हैज टू बी डन ऑन अ डेली बेसिस. इफ यू आर डूइंग दैट फॉर 6 to 7 days, यू हैव द राइट टू टेक अ डेज ब्रेक, जहां पर आप एक पार्ट खत्म कर सकते हो. कि मतलब जैसे आप दिन में 3 पार्ट में पढ़ रहे हो तो आप 2 ही पार्ट में पढ़ोगे, और तीसरा पार्ट अपने लिए फ्री रख सकते हो. यू कैन मीट योर फ्रेंड्स, यू कैन वॉच अ मूवी, व्हाटएवर यू लाइक. आप यू कैन प्ले अ स्पोर्ट, जो भी आपको ठीक लगता है यू कैन डू दैट. बट पहले हम लोग 6-7 दिन लगातार एक शेड्यूल को फॉलो करेंगे एंड देन विल डू इट. अगेन, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रॉब्लम है, ये है वो है, एक दिन पहले ही डिसाइड कर लो कि पार्ट 1 to 3 में क्या करने वाले एंड जस्ट फॉलो इट. और ये बात मान के चलो कि एक दिन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाओगे. Only limited things you'll be able to do in a particular day, and those limited things have to be done every single day in order to get to that extraordinary result. है ना? हम लोगों को लगता है कि आज तो फाड़ देंगे, आज तो ये कर देंगे, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे में लगता है हमने कुछ किया ही नहीं. ऐसा नहीं है. अगर आपने अपनी प्रेपरेशन को 8 to 9 आवर्स दिए हैं, आपने किया है. और सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है, एवरीबडी यू कुड से व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग, ट्राई टू कीप द गैजेट अदर देन द गैजेट जिसको आप उस पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हो. अगर आप लैपटॉप पर पढ़ रहे हो, फोन को दूर रखो. ठीक है, पूरी तरह से कोशिश करो फोन पर कम से कम पढ़ने की कोशिश करो, बिकॉज फोन इज अ बिग डिस्ट्रैक्शन फॉर ऑल ऑफ अस. कभी कोई व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ जाएगा, कभी इंस्टाग्राम के रील्स स्क्रॉल करने लग जाएंगे, कभी यूट्यूब शॉर्ट्स पे आ जाएंगे. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो टाइम है इस पॉइंट पे इट्स वेरी वेरी प्रेशियस. सो यू नीड टू थिंक इट दैट वे एंड यू नीड टू टेक योर प्रिपरेशन विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, जो सारे नेगेटिव थॉट्स है कि एग्जाम होगा नहीं होगा, लास्ट ईयर भी ये प्रॉब्लम थी होगी, उसको आपको खुद से रिजॉल्व करना पड़ेगा. अदरवाइज सेम प्रॉब्लम विल अराइज अगेन एंड अगेन, राइट? तो थिंक इट प्रैक्टिकली. ऐसा नहीं होता कि क्लैट ड्रॉपर्स का क्लियर होता, 50% लोग जिनका क्लियर होता है वो ड्रॉपर्स ही होते हैं. यू कुड बी दैट ड्रॉपर दिस ईयर हु वुड क्लियर इट दिस ईयर. एक साल आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. डोंट बी डीमोरलाइज्ड. कम कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत रहो. यू हैव द टाइम टू क्लियर दिस एग्जाम एंड दिस कुड बी योर ईयर इफ यू आर विलिंग टू पुट इन दैट हार्ड वर्क इन द लास्ट रिमेनिंग अबाउट 3 to 4 months जो भी हमारे पास, राइट? So that's it about this session. Thank you so much guys. I'll see you again very soon. All the best.